को लिए चलते उत्तर प्रदेश से बिहार। इंडिया बोल रहा है मैं बात बिहार की, जहां आज महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया। लेकिन इसी के साथ पप्पू यादव के साथ मिलकर कांग्रेस और आरजेडी ने मिलकर खेला कर दिया। आज मुझे एक बहुत मशहूर शेर भी याद आ रही है कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। तो क्या हो गया पप्पू यादव के साथ, यह आज आपको इंडिया बोल रहा है में पप्पू यादव खुद बताएंगे। एक्सक्लूसिव हम इंटरव्यू दिखाने जा रहे हैं जो उन्होंने इंडिया डेली से बातचीत की है। लेकिन उससे पहले गठबंधन में सीट बंटवारे का फॉर्मूला आपको समझा दूं। क्या विपक्ष ने बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है बिहार में। आज पटना में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया गया। महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आ गया। बिहार में आरजेडी सबसे ज्यादा 26 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। कांग्रेस के खाते में 9 सीटें दी गई हैं, जबकि लेफ्ट को 5 सीटें मिली हैं। लेफ्ट की 5 सीटों में से माले 3 सीपीआई बेगूसराय और सीपीएम खगड़िया से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। बिहार में महागठबंधन की जो सीट सामने आई है उसमें सबसे दिलचस्प पूर्णिया की सीट है, जहां से पप्पू यादव कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने का दावा कर रहे थे, खुद को उम्मीदवार बता रहे थे। लेकिन पूर्णिया सीट चली गई आरजेडी के खाते में। आरजेडी ने बीमा भारती को उतार दिया, जो जेडीयू से आरजेडी में शामिल हुए और एक तरह से तोहफा दिया, वही महागठबंधन का उम्मीदवार होंगे। ऐसे में अब सवाल यह कि भाई पप्पू यादव क्या करेंगे। पप्पू यादव तो बड़े अरमानों के साथ कांग्रेस में शामिल हुए थे, अपनी पार्टी का विलय तक कर दिया था कि भाई कांग्रेस के टिकट से पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे। तो ना रही टिकट, ना रही सीट, अब पार्टी का क्या करेंगे या फिर निर्दलीय ताल ठोकेंगे। इन सारे सवालों का जवाब पप्पू यादव ने इंडिया डेली के मैनेजिंग एडिटर मिहिर रंजन को दी। उनके साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में हर एक सवाल पर अपना जवाब साफ किया। पप्पू यादव का सबसे विस्फोटक इंटरव्यू दिखाते हैं। पप्पू यादव जी आज सुर्खियों में है क्योंकि बिहार में कांग्रेस और आरजेडी वाली महागठबंधन जो है उसने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। और पप्पू यादव जी की जो सीट, जिस सीट से वो लड़ने की बात कर रहे थे पूर्णिया, वहां से आरजेडी की कैंडिडेट बीमा भारती लड़ेंगी। अब पप्पू जी, पहला सवाल मेरा सीधा सीधा ये है कि आप पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं। पार्टी की तरफ से कहने के बाद आप बैठ जाएंगे। बात समझिए ना, तो जनता जो भगवान है उसकी ना सेवा हम करते हैं। वो ना मेरे पिता माँ है, बेटा की तरह जिसका सेवा हो। और पूरी पूर्णिया सीमांचल कोसी एक ही आवाज हो, पप्पू मेरा बेटा। तो बेटा से पूछिएगा क्या माँ से अलग होंगे, क्या अपने परिवार से दूर होंगे। तो माँ से न पूछिए कि बेटे को आप कलेजे का टुकड़ा बना के रखे हैं कि नहीं। तो जब मैं माँ का कलेजे का टुकड़ा हूँ तो मुझको कौन छीनेगा, मुझको कौन रोकेगा। तो जो यहाँ के भगवान की आवाज होगी उसको पप्पू यादव सुनेगा। तो मान लेना कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच में वहां पे फ्रेंडली फाइट होने वाली है। सर आपको जो मानना मानिए, मैं कांग्रेस का झंडा मेरे हाथ में है। पूर्णिया की जनता अपने बेटे को अपने सामने देखना चाहती है। मेरी खुशियां पूर्णिया की जनता है, मेरी मुस्कुराहट जो है वो पूर्णिया की जनता है, क्योंकि वो मेरे लिए भगवान की तरह है। और मैं अपने भगवान के साथ खड़ा हूँ, उसकी आस्था में, उसके समर्पण में कोई कमी नहीं रखूंगा। वो मैं तैयार हूँ, झंडा भी होगा, पूर्णिया के भगवान भी। इस फैसले के बाद चाहे आपके पार्टी आलाकमान जो दिल्ली में है उनसे या लालू जी से, क्योंकि वो भी तो आपके परिचित है, किसी से बात आपकी हुई क्या? झारखंड से तो बात होती रही, पहले बीच में भी हुई, मधेपुरा लड़ने की बात हुई जी। मैंने तो साफ कह दिया था मधेपुरा नहीं लड़ूंगा, किसी भी परिस्थिति में नहीं लड़ूंगा। और मैंने नहीं लड़ा। मैंने कहा सुपौल नहीं लड़ूंगा तो नहीं लड़े। तो उसमें क्या बहस है? उसमें कोई बहस नहीं है। हमने जो बात कही कि पूर्णिया लड़ूंगा, तो एक बार जो बात कह दी, हमें आप हमारे घर में झुकाई था, आप हमको हमारे सीमांचल कोसी मेरे ही गांव से दूर कीजिएगा, ये संभव है? हाँ, पप्पू यादव जिएगा मरेगा अपने घर में, हमें मेरे घर से कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। जीतिए ना, आप और जगह जीतिए, मेरी शुभकामना है। मैं साथ खड़ा रहूंगा, परिवार के साथ है। मुझे तो आशीर्वाद हमेशा लालू यादव का मिला। मुझे तो अब मेरी मंदिर, मस्जिद, काबा सब कुछ देश है, सारा चीज इंसान है, कोसी सीमांचल है। और मेरी पूरी विचारधारा, मेरी आइडियोलॉजी, मेरे नेता है। अब उसके अलावा दूसरा कोई बात।
पप्पू जी, यही बात तो मैं जानना चाहता हूं कि पूर्णिया में आपकी पॉपुलैरिटी है, वहां के लोगों के लिए आपने काम किया, और ये कोई आप आज आकर ये बात नहीं बता रहे नहीं, पिछले। पॉपुलैरिटी तो सभी जगह है। मेरी मैडम सुपौल में 2 बार चुनाव लड़ी, वहां तो कोई नहीं लड़ा। आरजेडी कभी भी नहीं लड़ी पूर्णिया में चुनाव, आज तक नहीं लड़ा। 20 साल से हम नहीं थे, क्यों नहीं लड़ाए? पप्पू जी, मैं वही जानना चाह रहा था कि पूर्णिया सीट जिसके बारे में आप इतने दिनों से, हर कोई जान रहा है कि पप्पू यादव मतलब पूर्णिया, और अचानक से एक कैंडिडेट जेडीयू से आरजेडी में ड्रॉपिंग होती है और वो उम्मीदवार हो जाती है वहां से, आपकी भावना का सम्मान तो क्यों ये नहीं रखा? बात तो मैं नहीं ना बोल सकता हूँ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये आपकी बात भावना तो- का सम्मान लालू जी ने क्यों नहीं रखा? उनसे पूछिए, मैं तो उनका बड़ा बेटा की तरह, जब तेजस्वी जी थे, प्रताप जी नहीं थे, तब तो मैं बड़ा बेटा की तरह विपक्ष के नेता बनाने से लेके सरकार बनाने से लेके आज तक बड़े बेटे की तरह हम तो तेजस्वी जी, हम दोनों भाई मिल के काम करने का संकल्प लिए और आगे भी करेंगे मिलके। लेकिन यहाँ साथ पे करेंगे। जी, यहाँ पे लेकिन एक बात है ना, आप कह रहे हैं कि बेटे की तरह मानते हैं दोनों भाई, आप और तेजस्वी हैं, तो लालू जी ने अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को दिया एक सेफ सीट, सारण भेज दिया, मीसा को उन्होंने पाटलिपुत्रा से लड़ा रही, आपके साथ फिर ऐसा क्यों हुआ? आप भी तो पूर्णिया से लोग, अगर आप लड़ते हैं गठबंधन से तो माना जाता कि 4 तारीख को आप यहाँ पर दिल्ली में जो है हम लोग को बाटी चोखा की पार्टी खिला रहे होते, हो सकता है आप भी खिलाएंगे। आपको लिट्टी चोखा नहीं खिलाएंगे, आपको हम मटन लिट्टी खिलाएंगे, आप चिंता ना करिए। नहीं, मैं पूछ रहा था लालू जी ने अपने बच्चों के लिए तो बिल्कुल ऐसा किया, आपके साथ क्यों ऐसा कर दिया? आपके सीट पे क्यों किसी दूसरे मेरा हो सकता है मेरी पूजा और इबादत में कोई कमी रह गई, मेरे प्यार में कमी रह गई हो।